हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यार, जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि नेस्टिंग मटेरियल के बारे में कि आप क्या क्या चीज़ें इनको दे सकते हो जिससे खरगोशनी अपना घोंसला वगैरह बना लें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए खरगोश के हवाले से तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दूँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो नेस्टिंग मटेरियल के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वही चीज़ें आप यूज़ करेगा, बाकी और चीज़ें आप यूज़ नहीं करेगा क्योंकि फिर बाद में आपको परेशानी होगी। तो पहली जो चीज़ है हमारी, जो हर किसी को अवेलेबल हो जाएगी ईज़िली, वो है ये सूखी घास। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अभी तो इसमें बनीज थे, वो सब इसमें घुस गए। खैर, ये जो सूखी घास है ये आप देख सकते हो, आपको ये किसी भी फ्रूट वाले से या किसी भी अंडे वगैरह वाले से ईज़िली आपको मिल जाएगी। तो ये नेस्टिंग मटेरियल है पहला हमारा इस लिस्ट का, जो हर किसी को अवेलेबल हो जाएगा ईज़िली। देख सकते हो इसमें आप, सिर्फ ये है और बाकी ये खरगोशनी वगैरह के थोड़े बहुत बाल वगैरह हैं उसी के। तो पहली जो ये है, हाँ से पहला तो हमारा नेस्टिंग मटेरियल आप इजीली किसी भी फ्रूट वाले के पास जाना, उससे ले लेना। अब इसको डालने का तरीका ये है, इस घास को बस लिया और डाला नहीं। अगर आप फ्रूट वाले से ले रहे हो तो अक्सर, मैंने भी फ्रूट वाले से लेता हूँ मैं भी घास, तो अक्सर घास जो होती है वो गीली हुई भी होती है। तो ये नहीं कि आप बस लाए और गीली घास ही डाल दी। आप अच्छे से उसको लाओ, अच्छे से देखो, अगर जो कुछ कोई घास गीली वगैरह हुई भी है कुछ घास, तो उसको सुखाने रख दो पहले। जब वो सूख जाए उसके बाद आप उनको दो, फिर ये नेस्टिंग कर लेगी। वो तो गीली घास से भी नेस्ट बना लेगी, लेकिन फिर बाद में बनिस वगैरह, फिर ठंड वगैरह लगेगी उनको और फिर वो मर जाएंगे। तो ये है तरीका डालने का घास को, आप इजीली देख लो आराम से, गीली वगैरह नहीं हो, सूखी घास देना, ठीक है। पहला तरीका ये था। और अब जो दूसरा तरीका है, ये जो तरीका है ना घास वाला, ये आप, जैसे मैं कराची में रहता हूँ, अभी इतनी ठंड नहीं होती कराची में भी, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लो होता, तो इसलिए मैं ये देता हूँ। अगर आप थोड़े ठंडे इलाके में रहते हो तो आप ये रुई यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये रुई है। रुई तो काफ़ी तरीके की होती है, लेकिन आपको सिर्फ यही रुई यूज़ करनी है। देख सकते हो आप, ये वो लिहाफ वगैरह जो होते हैं ना, जहाँ पे लिहाफ वगैरह बनते हैं, ये वाली रुई है। लिहाफ वगैरह की रुई है, या तकिए वगैरह में भी ये यूज़ होती है अक्सर। तो ये वो रुई है, सिर्फ ये रुई यूज़ करेगा आप। बाकी भी और तरीके की रुई आती हैं, बैंडेज वगैरह की जो रुई होती है वो यूज़ नहीं करनी है आपको। ना ही जो अक्सर वो होती है टाइल वगैरह साफ़ करने की, कॉटन होती है, कुछ कुछ लोग वो भी डाल देते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं करना। सिर्फ यही रुई यूज़ करनी है, ये वाली रुई यूज़ करनी है। और इसको डालने का तरीका जो है वो ये है कि आप ये रुई लो और फिर इसको छोटे छोटे पीस में कर लो। सिर्फ ऐसे नहीं डालनी, ऐसे ऐसे आप इसके हिस्से करो, थोड़े थोड़े, ऐसे 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 छोटे छोटे हिस्से करके आप इनको प्रोवाइड करो, फिर ये इजीली ले जाएंगी। ये तो अभी भी खैर ये बड़ा हिस्सा है, इसको और बारीक करके फिर इनको दो, फिर ये ले लेंगी और आराम से नेस्टिंग वगैरह कर लेंगे अपनी। तो सिर्फ यही रुई यूज़ करेगा, इसके अलावा और कोई रुई वगैरह यूज़ नहीं करेगा आप, क्योंकि फिर अगर आप टाइल वगैरह साफ़ करने वाली रुई यूज़ करते हो तो उसमें धागे वगैरह होते हैं और फिर वो धागे बनिस वगैरह पे लिपट जाते हैं। मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा फिर कि आप वो यूज़ करो, ये वाली रुई यूज़ करो तो ये बेहतर है, और यही रुई यूज़ करेगा आप, ठीक है। ये उन इलाकों के लिए जहाँ पे ठंड वगैरह ज़्यादा होती है, तो आप ये रुई यूज़ कर लो। अगर आप ये रुई यूज़ नहीं कर सकते, ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है, ये महंगी होती है, और सर्दियों में तो ये और महंगी हो जाती है। तो अगर आप वो घास वगैरह यूज़ कर लो तो आपको पहले तो इनको एक सेफ़ ब्रीडिंग बॉक्स देना पड़ेगा। ब्रीडिंग बॉक्स की भी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेक कर लो। या तो आप अगर ठंडे इलाके में रहते हो तो इनको एक ऐसा बंद बॉक्स दो और फिर आप इसको घास वगैरह दे दो। वरना अगर आपने कोई पेटी वगैरह रखी हुई है या कोई हंडिया रखी हुई है तो उसमें आप ये रुई दे दो, ठीक है। मैं तो 3 साल से मैंने ये काम शुरू करा हुआ है और मैं इनको ये घास ही देता हूँ, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ठीक है, ये 2 तरीके हो गए। अब जो तीसरा तरीका है वो एक तरीका है, मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया है, लेकिन वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो वो जो तरीका है वो एक होती है घास, होती है सूखी हुई घास, जो अक्सर गार्डन वगैरह में जो घास होती है वो जब कटती है, जब उसकी सफाई होती है उस घास की, तो वो गार्डन वाले काट कर उस घास को एक जगह पे गार्डन में ही जमा कर देते हैं, जला देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो अक्सर मैंने उसको जमा होते हुए देखी है। तो वो जो कटी हुई घास होती है, उस जब वो सूख जाती है वो आप लेकर आ सकते हो और वो भी प्रोवाइड कर सकते हो, उससे भी ईज़िली ये घोंसला बना लेंगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप सूखी ही घास लो, वो ग्रीन ग्रीन घास नहीं लो, जो ताज़ी घास होती है वो नहीं लो। उससे भी वो नेस्टिंग कर लेगी, लेकिन जो दूसरी खरगोशनी है वो उसकी घास वगैरह खा लेंगे और उसका नेस्ट वगैरह सारा ख़राब हो जाएगा। तो आप हमेशा सूखी घास लो। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये फ्रूट वाली घास नहीं है या फिर रुई भी नहीं ले सकते, तब आप वो यूज़ कर लो। वरना मेरा जो मानो तो फ्रूट वाली घास बेस्ट रहती है, ये जो मैं देता हूँ इस खाने में जो घास पड़ी है। बाकी जितने भी खाने हैं उसमें भी मैंने वही दिए, तो वो यूज़ कर लो तो बेहतर है। और अगर आप थोड़े ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हो, जैसे लाहौर वगैरह में ज़्यादा ठंड होती है, फॉग वगैरह भी होती है उधर, तो आप रुई वगैरह यूज़ कर लो तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, रुई को मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने सिर्फ यही वाली रुई यूज़ करनी है, ये जो लिहाफ वगैरह में डलती है यही रुई यूज़ करनी है। बाकी जो दूसरी रुई होती है बैंडेज वाली, वो यूज़ नहीं करनी, ना ही कोई टाइल वाली यूज़ करनी है, यही रुई यूज़ करनी है और सिर्फ यही नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करना है। बाकी आप अगर कोई दूसरा नेस्टिंग मटेरियल देते हो तो वो बिल्कुल बेकार होता है। जैसे कुछ लोग ये डोरियाँ वगैरह भी दे देते हैं, नायलॉन की जो डोरी पड़ी है, ये कुछ लोग ये भी दे देते हैं, कुछ लोग कपड़ा दे देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं दो। उससे बेहतर है आप थोड़ी घास ले आओ ये फ्रूट वाले से किसी से, तो वो दे दो आप, वो बेहतर है। तो बस ये था इस वीडियो में, आपको अपडेट देनी थी थोड़ी बहुत कि क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हो घास वगैरह। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने रैबिट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।